Welcome to Panisha Tutor. As you all know that Draupadi Murmu has scripted history. She is elected to the topmost constitutional post of the country, that is President of India. अब ये पहली ऐसी ट्राइबल महिला बनी है जो हमारे देश की प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर इलेक्ट की गई हैं। अब आज के इस सेगमेंट में हम इनके जीवन काल के बारे में जानेंगे, प्लस हमारे देश में प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, इस सब के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू है कौन है। द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली हमारी 15th प्रेसिडेंट बन चुकी हैं हमारे कंट्री की। शी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये 64 साल की जो महिला है, ये इंडिपेंडेंस के बाद इनका बर्थ हुआ है, इसीलिए ये पहली प्रेसिडेंट बनी है टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पहली ऐसी महिला बनेंगी जो कि ट्राइबल यानी कि एसटी कैटेगरी से इस प्रेस्टिजियस पोस्ट के ऊपर पहुंच पाई हैं। अब ये सेकंड वुमेन होंगी टू होल्ड दिस हाईएस्ट ऑफिस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पहली महिला बनी थी हमारी प्रेसिडेंट, दैट वाज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब आइए इनके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। शी हैज सर्व्ड द सोसाइटी एंड डिवोटेड हर लाइफ फॉर ऑल द पुअर एंड डाउन ट्रोडन सेक्शंस। शी हैज रिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, क्योंकि ये काफ़ी सालों से जो है पॉलिटिक्स में काम कर रही हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और ये काफ़ी आर्डुएंट डिवोटी हैं लॉर्ड शिवा की। और इनकी बेसिक डिटेल्स कुछ इस प्रकार से हैं। इनका जन्म जो है 20 जून 1958 में हुआ था, यानी कि ये इंडिपेंडेंस के बाद जन्म लेने वाली महिला हैं। शी इज़ प्रेजेंटली 64 ईयर्स ऑफ एज। इनका बर्थ प्लेस इज ऊपरबेड़ा विलेज, जो कि मयूरभंज उड़ीसा में लोकेटेड है। मयूरभंज जिसे रिसेंटली रेड आंट चटनी के लिए जीआई टैग दिया गया है। जी हाँ, ये वहीं पे जन्मी महिला है, यानी कि ये उड़ीसा के संथल ओरिजिन की आदिवासीज की एक पार्ट रह चुकी हैं। इनके पेरेंट्स जो हैं दैट इज बिरंची नारायण तुडू। शी वॉज मैरिड टू अ बैंकर जिनका नाम था श्याम चरण मुर्मू। कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से ही डाइड इन 2014। सिर्फ इनके हस्बैंड नहीं, इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। 2 बेटे जो हैं दे हैव ऑलरेडी डाइड और एक बेटी है जिनका नाम है इतिश्री मुर्मू। शी इज अ बैंकर राइट नाउ। एंड 2 सन्स जो मर चुके हैं। वन डाइड इन 2009 अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस एंड द अदर डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। इन अ स्पैन ऑफ 6 years फ्रॉम 2009 to 2015, she lost her husband, 2 sons, her mother and a brother. So it was a tough span for her. So later on in her life, she joined Brahma Kumaris and tried to calm and compose herself. Political party at present इनकी बीजेपी है, या जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनडीए लेड अलायंस की तरफ से ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लड़ी हैं। इसी में इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बीजेपी इमर्ज होकर आती है। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी बैचलर डिग्रीज जो है वो भुवनेश्वर रामदेवी वुमेन्स कॉलेज से जो है वो कंप्लीट की है। प्लस इन्होंने काफ़ी सारे प्रीवियस ऑफिसर्स को होल्ड किया है, जैसे कि गवर्नर रह चुकी हैं ये झारखंड की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एंड एनिमल्स। दीज ऑल ऑफिसर्स विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिटिकल करियर। इफ़ आई टॉक अबाउट हर टीचिंग करियर, पॉलिटिक्स में आने से पहले ये टीचर रह चुकी हैं। टीचर के संदर्भ में इन्होंने सबसे पहले सर्व किया है इन औरबिंदो और इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि रायरंगपुर में है। अनदर अचीवमेंट एज अ टीचर, शी वर्कड एज अ जूनियर असिस्टेंट इन इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। These are some of the achievements that she had made it before she entered the politics. पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर जो है एज अ काउंसलर इन रायरंगपुर नगर पंचायत जो है वो स्टार्ट किया था इन द ईयर 1997। ये बीजेपी की साइड से जो है अपना एज अ काउंसलर करियर जो है वो शुरुआत कर चुकी हैं। अनदर थिंग अबाउट हर, इन 2000 शी वॉज इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ रायरंगपुर नगर पंचायत और ये नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं ऑफ बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा। Another thing in 2000 was मार्च से लेके till August 6 she served as Minister of State of Independent Charge under Commerce and Transportation. इन्होंने Ministry of Fisheries and Animal Resources को भी held किया है in the year 2002 to 2004. Former ओडिशा की मिनिस्टर भी रह चुकी हैं in the year 2000. And recently she has been an MLA of Rairangpur Assembly Constituency in 2004. अब इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए रहने के कारण इन्हें एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था बाय ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज कॉल्ड नीलकंठ अवार्ड।
अब ये बेस्ट एमएलए को दिया जाता है ये पर्टिकुलर अवार्ड, तो इन्हें इस अवार्ड से जो है वो नवाजा गया था। अनदर थिंग, शी हैज़ बीन द फॉर्मर गवर्नर ऑफ द झारखंड स्टेट। अब झारखंड स्टेट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है, दो शी हेल्स फ्रॉम ओडिशा बट शी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ झारखंड स्टेट। ये झारखंड स्टेट की भी पहली ट्राइबल वुमेन गवर्नर बनी थी और तब भी इन्होंने हिस्ट्री जो है वो स्क्रिप्ट की थी। एट दैट टाइम इन 2017 इन्होंने रिफ्यूज़ल दिया था टू 2 एक्ट्स, दैट इज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथल परगना टेनेंसी एक्ट ऑफ 1949। इनके अंदर जो अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की गई थी, इन दोनों बिल्स को जो है इन्होंने रिफ्यूज़ किया था। अब ये जो पर्टिकुलर बिल्स थे ये बेसिकली ट्राइबल्स के कमर्शियल यूज़ ऑफ लैंड के संदर्भ में जो है वो डाले गए थे, प्लस उनकी ओनरशिप जो है उसे चेंज करने के लिए डाले गए थे। तो इन्हें इन दोनों एक्ट्स को जो है इन्होंने अपनी गवर्नरशिप के टाइम पे जो है वो रिफ्यूज़ किया था। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स दैट हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय हर एज सर्विंग एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। अब रिसेंटली एनडीए लेड अलायंस ने इन्हें ऑपोजिशन के नॉमिनी यशवंत सिन्हा के अगेंस्ट जो है वो खड़ा किया। इस पर्टिकुलर संदर्भ में ये अलग अलग जगहों पे गए अपने कैंपेन करने के लिए। अब सिर्फ बीजेपी का सपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं था, वी रिक्वायर्ड other opposition parties also to contribute as well. So she visited northeastern states, she visited BJD of Odisha, she visited JMM party of Jharkhand, BSP of Uttar Pradesh, Shiv Sena of Maharashtra, and n number of parties she visited to held the support from different areas of the country, क्योंकि इन्हें प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए अपने आप को इलेक्ट करवाना था। Now NDA backed द्रौपदी मुर्मू फाइनली 50% से ज़्यादा मार्क क्रॉस करके शी मेड इट टू हर सीट इन द रेजिना हिल्स और शी इज अनडिफीटेडली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आइए बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आखिर इलेक्ट कैसे होता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब by Draupadi Murmu has secured 64.03% of the total votes polled. अब ऐसा नहीं है कि आम लोग जो हैं इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो हैं वो भाग लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है हमारी कंट्री में इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, एक सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म्स में बोला जाता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू जो है हमारे प्रेसिडेंट को है इलेक्ट किया जाता है। अब इस सिस्टम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए हम आम लोग जो हैं वो वोट नहीं करते हैं। अगर आम लोग वोट करते हैं तो उसे डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। अब क्योंकि हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं तो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जो हमारे एमपीज हैं और एमएलएज हैं, वो इनके लिए वोट करते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट सिस्टम से जो है हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। क्योंकि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं और हमारे देश में टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में इलेक्ट करने जा रहे हैं, तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इनके इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनते हैं। यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये 4 लोग जो हैं इनके इलेक्शंस में भाग लेते हैं। अब ये 4 लोग किसी एक कैंडिडेट के लिए जो है वो वोट डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस इलेक्शन में या तो द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट डालेंगे या फिर आप यशवंत सिन्हा के लिए वोट डालेंगे। अब द्रौपदी मुर्मू के लिए इजी विन इसीलिए था और इसीलिए घोषित किया जाता है क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। समवेयर वी नो द नंबर ऑफ एमपीज जो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं एंड समवेयर वी नो द नंबर ऑफ एमपीज जो ऑपोजिशन में बिलोंग करते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले ही हमें कहीं ना कहीं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं। तो बिफोर हर विन वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियली एवरीबडी स्टार्टेड कॉन्ग्रेचुलेटिंग प्रेसिडेंट मुर्मू, क्योंकि हमें पहले से पता था कि ये जो नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं इनकी जो जीत है वो डिफाइन कर देंगे। अब इस बार के जो इलेक्शंस हैं इसके अंदर जो एमपीज एमएलएज ने वोट डाली है, इनके वोट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे काउंट किया जाता है। अगर मैं एमपीज की बात करूं तो उनके वोट की वैल्यू इस बार 700 के अराउंड रखी गई, और अगर एमएलएज की बात करूं तो उनके वोट की वैल्यू जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से एक एमएलए की वोट की वैल्यू जो है वो डिवाइस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक एमएलए की वोट को निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट को टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली से डिवाइड किया जाता है और उसे 1/1000 के मल्टीपल से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस फॉर्मूला के थ्रू जो है हम एक एमएलए के वोट की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। अब क्योंकि एमपीज फिक्स्ड है
तो MPs की वोट की वैल्यू जो है वो 700 के अराउंड इस बार के इलेक्शंस में जो है वो निकाली गई है. सो दिस इज हाउ योर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. MPs और MLAs की वोट को मिला के जो टोटल रेफरेंस बनता है, यानी कि इस बार 64.03% के वोट्स के साथ जो है द्रौपदी मुर्मू हैज मेड इट टू द लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. तो इसी संदर्भ में जो है इसे कैलकुलेट किया जाता है. Now, if I talk about the opposition's यशवंत सिन्हा ऑपोजिशन पार्टीज को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एंड ही वॉज फेस्ड बाय द्रौपदी मुर्मू. अगर इनकी नॉमिनेशन की बात करूं तो इनकी नॉमिनेशन में एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स होने चाहिए जो कि प्रपोजर्स की तरह एक्ट करें, और 50 इलेक्टर्स जो हैं वो सेकेंडर्स की तरह एक्ट करने चाहिए. प्लस इनको RBI के पास जो है एक 15,000 का जो डिपॉजिट है वो करवाना पड़ता है टू फाइल देयर नॉमिनेशन. और इन्हें प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम के आधार पर जो है वो वोटिंग मिलती है, यानी कि एक सीक्रेट बैलेट में एक चिट डाली जाती है जिसके ऊपर अगर आप वोट करते हैं तो अगर आप नंबर 1 यशवंत सिन्हा को रखते हैं, सेकंड नंबर पर आप द्रौपदी मुर्मू को रखते हैं, अनदर कैंडिडेट हु वोट्स ऑपोजिट मे बी द्रौपदी मुर्मू एट फर्स्ट एंड सेकंड यशवंत सिन्हा, तो इन सभी को प्रेफरेंशियल वोट्स के आधार पर जो है वो काउंट किया जाता है, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स किसको मिली हैं. तो इन सभी नंबर्स को टोटल करके द फाइनल रिजल्ट्स कम आउट, और इस बार की जो वोटिंग है इसके अंदर 64.03% के मार्जिन के साथ जो है द्रौपदी मुर्मू हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द अनडिफीटेबल विनर, और इन्हें टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है वो कंट्री की दी गई है. नाउ शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जैसा कि हर प्रेसिडेंट को मिलता है, एंड शी हैज ऑल द साइनिंग अथॉरिटीज दैट एवरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेट्स. Now she will be called the first citizen of India who is going to hold this prestigious office. So congratulations to her, and with this it's a wrap in our today's segment of Draupadi Murmu's biography as well as elections of the president. I hope you like the content of our video, so please don't forget to like, subscribe and share Panacea Tutor. Thank you so much for joining us.